हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हमारा पहला वीडियो अकाउंट का पहला सीरीज का हमारे इस पूरे जर्नी का पहला वीडियो स्टार्ट हो रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले अकाउंट के प्रिपरेशन के बारे में। देखो, पढ़ना तो सब पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। मैंने देखा है स्कूल में, आपने भी देखा होगा, अपने सीनियर्स को भी देखा होगा, इवन अपने क्लासमेट्स को भी देखा होगा कि थ्रू आउट द ईयर सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं और वो होता है अकाउंट्स। जब देखो तब दिन भर अकाउंट्स लेके बैठे रहते हैं। बट द फैक्ट इज कि आप कितना भी कर लो, कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक्स हो जाती है। तो क्वेश्चन है उन मिस्टेक्स को कवर कैसे करना है। तो उसी बात को यहाँ पे समझाने के लिए वीडियो लेकर आया हूँ मैं। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। पूरे साल भर सिर्फ एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागो, अदर सब्जेक्ट्स के पीछे भी जाओ। उसके लिए टाइम कैसे बचेगा, तो अगर अकाउंट से बचेगा तब वहां पे निकाल पाओगे ना। तो वही सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता कि आपको इसमें क्या और कितनी मेहनत कहाँ और कैसे करनी है। सबसे पहले, जैसा कि आपको याद होगा, 11th में भी आपके दो पार्ट्स थे, अकाउंट्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन सेम वे यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी दो बुक है, एक पार्ट 1 है और दूसरा पार्ट 2 है। आपका जो अकाउंट का पार्ट 1 है वो पूरा का पूरा पार्टनरशिप से रिलेटेड है। यानी ये जो आपका पार्ट 1 है, ये पूरा का पूरा जो है वो पार्टनरशिप से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पार्टनरशिप से रिलेटेड है। उसके बाद जब बात करते हैं पार्ट 2 की, तो ये पूरा का पूरा जो आपका पार्ट 2 है वो कंपनी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कंपनी से रिलेटेड है। क्लियर है इतना? मतलब उन लोगों ने कुछ इस तरीके से सिस्टम किया है कि मैं हमको दोनों चीजों का बेसिक नॉलेज हो जाए। अब बात समझते हैं कि यहाँ पे क्या और कैसे। आपको यहाँ पे दिख रहा हो, इसलिए मैंने लिख दिया। चैप्टर्स के नाम मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि वो बेसिकली आपके बुक्स है तो वो आप देख लोगे। बट जो इंपॉर्टेंट था वो बताया है मैंने कि इसमें पार्ट 1 में टोटल 7 चैप्टर्स हैं और पार्ट 2 में आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं। ये जो 7 चैप्टर्स है ये है 56 मार्क्स का, और ये जो आपके 6 चैप्टर्स है वो 44 मार्क्स का। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो है, ये जो प्रॉपर मार्क्स का गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग है। जो पिछले साल का पेपर पैटर्न था उसको हम यहाँ पे अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं बोर्ड ने पेपर पैटर्न चेंज नहीं किया तो मान के चलना जो पिछले साल था, यानी जो 2025 में बच्चों ने एग्जाम दिया था, सेम पेपर पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, वो भी मैं बता दूंगा, इसलिए उसकी टेंशन नहीं लेना। फिलहाल अभी यहाँ पे फोकस करो। अब बात करते हैं कि क्या और कैसे प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो है वो सिर्फ 5 मार्क्स का आता है, लेकिन आपको सिर्फ 5 मार्क्स को लेके नहीं पढ़ना है। ये जो है ये है आपका बेसिक। ठीक है, ये क्या आपका बेसिक है, तो इस पे अच्छे से फोकस करना है। अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप बाकी के चैप्टर्स में काफी हेल्प हो जाएगा। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3। अब बोलोगे सर आपने ये चैप्टर स्किप क्यों कर दिया, ये तो सबका फेवरेट चैप्टर है, फाइनल अकाउंट है। नहीं, फाइनल अकाउंट है, फेवरेट है, अच्छी बात है। लेकिन मैं जैसे अब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है जर्नी, इतने सालों से जो सीख रहा हूँ मैं, उसमें मैंने यही देखा कि इस चैप्टर को आप कितना भी कर लो कहीं तो प्रॉब्लम्स होती है। तो इस चैप्टर को फिलहाल अभी साइड में करते हैं। इस चैप्टर को तब हम करेंगे जब हमारा दिमाग एकदम पीक पे होगा। अभी तो क्या है, जर्नी स्टार्ट हुई है ना हमारी पढ़ने की। अभी स्कूल स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट किए। तो उन चीजों को कवर करो जो इजी है, जो हम जल्दी कवर कर सकते हैं, ताकि कम समय में ज्यादा चीजें पा सके। ठीक है, तो इसलिए उसको बाद में करेंगे। पहले हम कौन सा फोकस करेंगे? चैप्टर नंबर 3, जो बेसिकली है आपका गुडविल से रिलेटेड है। बहुत सिंपल है, इसमें टोटल 5 ही टॉपिक है। आपको सिर्फ फॉर्मेट लर्न करना है, इसका जो पूरा फॉर्मूलाज है उसका फॉर्मेट लर्न कर लो, काम हो गया, नथिंग एल्स। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है आपका रिकंस्ट्रक्शन। इसमें ज्यादा नहीं करना होता, आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए, सेक्रीफाइस क्या होता है, गेनिंग क्या होता है वो पता होना चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करना भी क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, जो हम बेसिकली बचपन से करते आ रहे हैं। यानी ये भी आपके 6 मार्क्स का कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है गेम, और वो है चैप्टर नंबर 5, दैट इज एडमिशन। एडमिशन का कैसा है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को फंसाता भी है और यही बच्चों को समझाता भी है कि मैं कैसा हूँ। यानी अकाउंट अपना दिखाएगा ना भाई, मैं कैसा हूँ। तो इसमें आपको भी याद रखना है कि जर्नी कैसे शुरू करनी है। अगर आप सीधा सोचोगे कि नहीं मुझे ग्राउंड फ्लोर नहीं बनाना है, मुझे सीधा फर्स्ट फ्लोर बनाना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ग्राउंड फ्लोर अगर जितना ज्यादा मजबूत होगा उसके ऊपर उतने फ्लोर बन सकते हैं। अगर आप ये सोचो ग्राउंड फ्लोर कमजोर फ्लोर में ऊपर वाले फ्लोर अच्छे बना लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये चैप्टर कुछ ऐसा ही आपको समझाता है, जिसमें कुछ बेसिक्स है जो आपको सीखना होगा। वो सब मैं कवर कर रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि कैसे कवर करना है, कैसे रिवाइज करना है, क्या याद रखना है। इवन मैं आपको कीवर्ड्स भी बताऊंगा। यानी जब आप क्वेश्चन रीड करोगे ना, तो रीड करते आपको माइंड में क्लिक हो जाए, इस पर तो यही करना है। तो वो सारी चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा 10 मार्क्स का। और अगर चैप्टर नंबर 5 आ गया, दैट इज एडमिशन आ गया आपको, तो आपको चैप्टर नंबर 6 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये फुल्ली इसी के ऊपर बेस्ड है। एडमिशन है, रिटायर, आना जाना, आना आ गया तो जाना तो अपने आप आ ही जाएगा। फिर आता है आपका लास्ट चैप्टर है, वो है आपका डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन थोड़ा इजी है। डिसोल्यूशन में क्या है, जर्नल एंट्रीज है, और जर्नल एंट्रीज जो है बेसिकली काफी इजी है। आपको बस थोड़ी से ध्यान देना होगा, थोड़ा सा समझ लोगे तो अपने आप सब कवर हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका पार्ट 1।
पार्ट 1 मोस्टली बच्चे कवर अप कर लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस के बेस पर हैं। तो उसके बाद ये सारा फिनिश होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका पार्ट 2 आई मीन सॉरी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 भी मैं अपने तरीके से आपको स्टोरीज़ के साथ समझाऊँगा। आपको यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो मैं आपको सिखाऊँगा कि आपको लर्न कैसे करना है, समझना कैसे है, हम दोनों चीज़ों लेके चलेंगे। मतलब याद भी करने वाला, समझने वाला भी। सिर्फ़ याद करने वाला लेके चलेंगे तो भूलने के चांसेस होते हैं, ठीक है? और सिर्फ़ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक हटा तो हम पूरे गए। तो बेटर है कि हम चीज़ों को समझेंगे भी। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस आप लगे रहना, साथ में खड़े रहना, बाकी सब मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। अभी बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 ईज़ी, सबसे ईज़ी है इसमें से। आपको मान के चलो 1 महीने में पूरा सिलेबस फिनिश हो सकता है, अगर थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क कर दिए तो। जैसे चैप्टर नंबर 1 शेयर वाला है, पूरा का पूरा फॉर्मेट बेस्ड है। जर्नल एंट्रीज़ है, गिन के 8 से 10 जर्नल एंट्रीज़ है, याद कर लो, काम हो गया। चैप्टर नंबर 2 है, इसमें गिन के 2-3 क्वेश्चन है जो रिपीटेड हर बार आते हैं, लर्न कर लो, हो गया। चैप्टर नंबर 3 फाइनल अकाउंट, देखने में जाए तो भाई 11 मार्क्स का है, लेकिन ये 11 मार्क्स सबसे ईज़ी कहते हैं ना, ये तो बैठे-बिठाई टाइप का मार्क्स होता है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ़ क्या लर्न करना होता है? फॉर्मेट। जहाँ आपने फॉर्मेट लर्न कर लिया, काम आपका हो गया। तो आपको बस फॉर्मेट पे ही फ़ोकस करना है, आपको ज़्यादा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम और आगे जाते हैं, तो चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। अगर इसका फॉर्मेट याद है, तो इसके बाद ये भी कवर अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी के फॉर्मेट के बेस पर इसका फॉर्मेट है। 2 क्वेश्चन्स आते हैं इसमें, इसका फॉर्मेट लर्न है तो ये अपने आप हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका अकाउंटिंग रेशियोज़ है, इसमें थोड़े फ़ॉर्मूलाज़ हैं, लर्न करने होते हैं, तो इसका भी मैं आपको सिखाऊँगा कि कैसे आप कितना कर सकते हैं। मैंने कहा ना थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करेंगे, हम ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर गधा मज़दूरी ही करना चलना है, हमको इसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होगा, कुछ चीज़ें बताऊँगा कैसे कवर करना है, कैसे कवर नहीं करना, वो भी मैं आपको आइडिया दे दूँगा। फिर आता है लास्ट चैप्टर दैट इज़ आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें 3 क्वेश्चन्स हैं और तीनों क्वेश्चन का बेसिक फॉर्मेट है। बस आपको फॉर्मेट समझना है, फॉर्मेट आ गया तो आप आगे बढ़ सकते हो। ये है आपका पूरा इंट्रोडक्शन की पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या है। अब ये तो चलो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब आपको पढ़ना कैसे वो मैं आपको समझा देता हूँ। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो पढ़ाई का एक भी है अकाउंट में और वो ये है कि आप कभी भी जब प्यास लगे तब कुआँ खोदने मत बैठना। आप पहले दिन से ही थोड़ा-थोड़ा करते रहोगे तो आपको इश्यू नहीं होगा, एज़ बाकी का टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट्स में दे पाओगे। कैसे सर? जैसे स्कूल जा रहे हो आप तो स्कूल में कर लो, यहाँ देख रहे हो यहाँ कर लो, इवन अगर आप ट्यूशन्स में भी कर रहे हो तो वहाँ यानी एक दिन आपको जितना टास्क मिलता है उतना कवर अप कर लो। आपको दूसरी जगह भागने की ज़रूरत नहीं है कि चलो आज रहने देते कल कर लेंगे। कल पे टालोगे तो फिर वो कल नहीं परसों हो जाता है, परसों नहीं फिर वो नरसों हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट देखा जाए तो एक दिन ऐसा होगा कि पूरा एक बर्डन आ जाएगा और फिर वो कवर अप नहीं होता है। और यही वजह है कि बच्चों को अकाउंट में इश्यूज़ होते हैं क्योंकि वो क्या उनको लगता है कि चलो कल कर लेंगे हम, कल पे नहीं डालना है। थोड़ा-थोड़ा आपको डेली 30 मिनट्स प्रोवाइड करना है, नथिंग मोर, ओनली 30 मिनट्स। जो डाउट्स हैं एक अलग से पेपर बनाओ, उस पे लिख लो। जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं एक पेपर बनाओ, उस पे लिख लो। फॉर्मेट है पेपर बनाओ, उस पे लिख लो। डाउट्स वाले पे डाउट्स वाले लिख लो। बस अपना मैच करके रीड करते रहो। 30-35 मिनट रोज़ का दोगे अकाउंट को तो भी आपका काम हो जाएगा। पूरे साल भर का एक प्रॉपर वे में आपका रेडी हो जाएगा। इवन अगर आप चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट 10 दिन के लिए करके देख सकते हो। ज़्यादा दिन मैंने कहा ना 10 दिन। 10 दिन करके देखोगे आपको अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा कि आप कितने कैपेबल हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो फिलहाल यही आपको समझाना था। बाकी की चीज़ें भी मैं आपको गाइड जो है वो प्रोवाइड करते रहूँगा, समझाते रहूँगा। ठीक है? बस आपको कंटिन्यूअसली चैनल पे बने रहना है। बाकी सारी जो टीचर्स पढ़ाएँगे उनको भी थोड़ा ध्यान देते रहना है और यहाँ से मैं आपको प्रॉपर वे में गाइड प्रोवाइड करते रहूँगा। आपको बस क्या करना है सीखने की एक लालसा मन में रखनी है कि हमको कुछ सीखना है। सीखने की लालसा रखोगे तो सब बहुत मज़ा आएगा। ठीक है? फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।